कोई लोग सोच के गए होंगे कि एग्जाम में मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने टॉप भी कर लिया हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप में से हर एक इंसान ने स्कूल में जाने से पहले, कॉलेज में जाने से पहले देखा होगा, अरे ये प्रश्न ना आ जाए, बिल्कुल ना आ जाए, ये प्रश्न मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और वो ही प्रश्न आपके लिए आ गया उस चीज में, उस एग्जाम में। अगर शिद्दत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं तो शराबी का एग्जाम्पल दूंगा। दोस्तों, एक शराबी ऐसा, कई कई गांव मोहल्ले में शराबी आपको मिल जाएंगे, एंड उनमें से कई ऐसे होंगे जो बिल्कुल कुछ काम नहीं करते, 1 रुपया नहीं कमाते, लेकिन रोज शाम को शराब के नशे में वो धुत दिखेगा, क्योंकि उसकी दिली तमन्ना है कि मुझे वो मिले। राइट। सो आज थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। देखिए, आपकी जिंदगी में भी मिरेकल हो सकते हैं, क्योंकि हर क्षण whenever you are visualizing, whenever you are vocalizing, whenever you are emotionalizing, यानी जब जब आप कोई चीज महसूस कर रहे हो, जब जब आप कुछ बोल रहे हो, जब जब आप कुछ देख रहे हो, जब जब आप कुछ सोच रहे हो, जब जब आप कुछ सुन रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो। ओके। जब जब आप बोल रहे हो, सो विजुअलाइजेशन, वोकलाइजेशन, इमोशनलाइजेशन इक्वल टू एक्चुअलाइजेशन। क्यों देखने और सुनने को नहीं लिया? क्योंकि देखेंगे या सुनेंगे तो ही क्या तो कुछ बोलेंगे, या कुछ सोचेंगे, या फिर महसूस करेंगे। इसीलिए इन दोनों का कनेक्शन इनसे, विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज इक्वल्स टू एक्चुअलाइज। यानी कि जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, जो आप अपने बॉडी में महसूस करोगे, वो ही आप अपनी जिंदगी में बार 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 क्रिएट कर रहे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। अब कल मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम एक बड़े से रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, और इस रेस्टोरेंट में हम लोग जो ऑर्डर देते हैं वो ही हमारे पास आता है। बस फर्क इतना है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 15-20 मिनट में वो चीज आ जाती है, लेकिन जब हम दुनिया के रेस्टोरेंट में बैठे हैं, जब हम इस ब्रह्मांड जितने बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो आज शायद हमने कोई चीज ऑर्डर दी, वो 25 साल बाद हमारे पास आ सकती है। लेकिन आपकी जिंदगी में वो ही चीजें आ रही है जो आपने ऑर्डर दिया है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। आप कहेंगे नहीं सर, वो लॉस जो मेरी लाइफ में हुआ वो मैंने ऑर्डर नहीं दिया सर, वो प्लेन क्रैश मैंने अट्रैक्ट नहीं किया सर, सर वो ट्रेन एक्सीडेंट मैंने अट्रैक्ट नहीं किया। दोस्तों, किसी ने मेरे वर्कशॉप में पूछा कि यार प्लेन क्रैश में 750 लोग मर गए, 750 लोगों ने क्या वो प्लेन क्रैश अट्रैक्ट किया? 100% उन्होंने ही अट्रैक्ट किया है। देखिए, इस इंसान ने, ये 750 लोगों ने अलग अलग समय पे कभी तो सोचा होगा प्लेन क्रैश हो जाए। अब ब्रह्मांड ने पूरा समय इस तरह से घुसाया कि हर एक आदमी की विश पूरी करने के लिए एक प्लेन क्रैश करना उसको जमेगा नहीं। राइट। तो उसने ऐसा दिन दिखा जब ये सारे 750 लोग पूरी दुनिया से एक प्लेन में एक बार में आ गए, एंड वही प्लेन क्रैश हुआ। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, इज दैट रियली ट्रू? यस दोस्तों, दिस इज द ट्रूथ। आप जो ऑर्डर देते हो वो ही आता है। इसीलिए दोस्तों, बी अवेयर। ऑलराइट। लाइफ में जब आप कुछ गलत देख रहे हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, गलत देख रहे हो मरीजों, उसी समय जस्ट गिव देम ब्लेसिंग एंड से कट 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 एंड जस्ट गेट आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में कभी जाना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है बुरी चीज कभी बिल्कुल आंखें बंद कर लेनी है। देखिए, कोई बात नहीं, यूनिवर्स में देर लगती है, ऑलराइट। टाइम पे एकदम से आपने सोचा और इमीडिएटली कुछ हो जाएगी, ऐसा कई बार नहीं होगा। तो कई लोग कहते हैं लेकिन सर हो गया तो, यस हो गया तो बी अवेयर। सो इसका सिंपल सा तरीका एक ही है। दोस्तों, दिन भर में 60,000 विचार आएंगे, कितने विचार नेगेटिव होंगे उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनको पॉजिटिव रखने का एक ही तरीका है, दिन रात मैं खुश रहूं, दिन रात मैं खुश रहूं। आप कहोगे दिन रात खुश कैसे रहोगे, दिन में कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे। कोई बात नहीं, 1 घंटे के लिए अपसेट हो जाओ, किसी भी चीज पे आप अपसेट हो गए, लेकिन जैसे ही रियलाइजेशन हो कि अपसेट होने से तो मैं क्या क्रिएट कर लूंगा, फटाक से फाइंड आउट अ वे टू गेट द हाई एनर्जी, उसी समय अपनी ऊर्जा को हाई ले जाने के लिए कोशिश कीजिए। सो दोस्तों, मिरेकल्स होते हैं। ओके। आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। अब इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं। कई लोग कहते हैं सर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। दोस्तों, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ओके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जिस चीज पे आपने सोचा, जिस चीज के बारे में आपने शिद्दत से कुछ मांगा, जानबूझ के या अनजाने में वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाए, उसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, यानी आकर्षण का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत हर किसी के ऊपर काम करता है, चाहे आप चाहें या चाहे आप ना चाहें, क्योंकि ये लॉ है, ये सब पे काम कर रहा है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कोई भी लेवल के आप रहने दो, इट इज वर्किंग विद यू, चाहे आप इसमें बिलीव करें चाहे आप ना करें। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप बिलीव करें या आप ना करें, ये काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आइंस्टाइन ने जिस दिन खोजा उस दिन लॉ ऑफ ग्रेविटी बना, नहीं, ये तो जब से पृथ्वी बनी तब से ग्रेविटी है, जब से ग्रेविटी है। सो उसके पहले इंसान जानता नहीं था, इसे ग्रेविटी कहते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये था मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 1 से।
एंड दोस्तों, अगर आप इसे लाइव सुनना चाहते हैं तो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 2 आ रहा है 3 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक। इसमें आपको सीखने को मिलेगी बहुत सारी चीजें, कैसे अपने माइंड को बैलेंस करें, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, कैसे आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगा के सब कुछ बदल दें, कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे स्ट्रेस को ना बोलें और कैसे आप आगे बढ़ते रहें एंड तरक्की पाएं हर क्षेत्र में, लाइफ के हर क्षेत्र में। यू विल लर्न सो मेनी ब्यूटिफुल टेक्निक्स, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ये बहुत सारी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 जनवरी 2021 से 18 जनवरी 2021 तक, वो भी पूरी तरह से मुफ्त। आज ही रजिस्टर कीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए, क्योंकि पास्ट में 6 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया, अब 60 लाख लोग इसका लाभ लेंगे, क्योंकि अब बड़ा सोचेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।